हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स राइटिंग टास्क 1, जनरल राइटिंग टास्क 1। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पीआर बेसिस के ऊपर बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन समस्या उनकी राइटिंग की रहती है। जब वो राइटिंग टास्क 1 करते हैं, दो प्रॉब्लम उनके पास मेजर रहती हैं कि उनके पास आइडियाज़ नहीं आते, पहली प्रॉब्लम। और दूसरी समस्या उनके पास ये रहती है कि उसकी सीक्वेंस क्या लिखनी है और कैसे लिखनी है। आज मैं आपको एक लेटर लिख के बताऊंगा कि आप इस फॉर्मेट में आइडिया ले सकते हो। अगर आप 7, क्योंकि उनका टारगेट है 8777, और अगर आप राइटिंग में 7 लेना चाहते हो, अगर आप इस आइडिया से लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो, तो आप 7 ले सकते हो। और हमें कैसे 7 लेने हैं, अपना टारगेट पूरा करना है। 7 से ज़्यादा जितने मर्जी ले लो, आपकी मर्जी है, उसमें आपकी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए। और जो एग्जामिनर ने पूछा है आपको वो सारा कुछ लिखना है, उस सीक्वेंस में लिखना है जो इनके फॉर्मेट्स हैं, जो 4 फॉर्मेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको लिखना है। अगर वो चारों के चारों फॉर्मेट्स आप पूरे करते हो तो आप अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हो। लेकिन हमारा जो मिनिमम टारगेट है कि 7 तो स्कोर करना ही करना है, तो वह कैसे करना है, चलो उसको सीखते हैं। एक लेटर मैंने आपके सामने दी है, मैं आपको लिख के बताऊंगा कि इस लेटर को हम और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ये एक कॉम्बो लेटर मैं बनाने जा रहा हूं। आप लेटर पढ़ोगे, उसमें दिया हुआ है यू हैव बॉट अ न्यू डैश लिखा है मैंने। वो वहां पर कोई भी आइटम हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कैमरा हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, रेडियो हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, कोई हाउस होल्ड आर्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको बस एक चीज दिमाग में रखनी है कि कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा है, आपको उसके रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, तो उसको कैसे हम लिख सकते हैं। आगे लिखा हुआ बट व्हेन यू गॉट इट होम, जब लेकिन आप घर पहुंचे, यू फाउंड इट हैड सम प्रॉब्लम्स, आपने पाया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यू रिटर्न द डैश, आपने वो कैमरा, आपने वो प्रोडक्ट, आपने वो वॉशिंग मशीन, आपने वो हाउस होल्ड आर्टिकल, कुछ भी जो प्रोडक्ट, जो आइटम दी गई है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड स्पोक टू द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, और कंपनी के उस रिप्रेजेंटेटिव से बात की। अ वीक अगो, एक हफ्ता हो गया उसको बात किए हुए। यहां पर वर्ड यूज किया गया है अगो। बहुत सारे बच्चे यहां पर भी मिस्टेक करते हैं, तो आपने ध्यान रखना है बिफोर और अगो। मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो कि अगो कब यूज करना है और बिफोर कब यूज करना है। बट द कैमरा हैज नॉट स्टिल बीन रिपेयर्ड, लेकिन कैमरा अभी तक रिपेयर नहीं हुआ। राइट अ लेटर टू द कंपनी, आपने कंपनी में एक लेटर लिखनी है। इन योर लेटर नंबर 1 आपसे पूछा गया है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यहां पर ध्यान रखना है, आपको अपने बारे में भी थोड़ा सा बताना है। चाहे एक सेंटेंस लिखो, लेकिन अपने बारे में जरूर बताओ। सेंटेंस नंबर 2, एक्सप्लेन द सिचुएशन, सिचुएशन एक्सप्लेन करो, वो क्या सिचुएशन है। सेंटेंस नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 3, व्हाट एक्शन यू वुड लाइक द कंपनी टू टेक, आप क्या चाहते हो कि कंपनी कौन सा एक्शन ले। वो एक्शन आप बताओगे कि कौन सा एक्शन आप चाहते हो कि कंपनी क्या आपके लिए करे, तो इस बारे में हमें लेटर लिखनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये वाला लिखना है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूस, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। तो पहले आपको ये पहचान करनी है, ये फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, सेमी फॉर्मल लेटर है। उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आपने उस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं साथ साथ लिखूंगा, ठीक है, आप चेक करते जाओ। डियर सर और मैडम, ये हम स्टार्टिंग इसकी हो जाएगी। आपने ध्यान रखना है और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डियर सर और मैडम, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। फिर भी आप उस वीडियो को सुनो, दोबारा से सुनो, अगर नहीं सुनी तो आप देखो उसको, फिर सुनो। और उसमें बताया गया है कि फॉर्मल लेटर को कहां से स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। अब जब आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को, तो बहुत लंबी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। पहला पैराग्राफ है, तो पहले पैराग्राफ में आप अपने आप को बारे में बता सकते हो कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, और
आप इसमें बता सकते हो कि मैं एक आपका रेगुलर कस्टमर हूँ, या मैं एक आपका कस्टमर हूँ, आपके बहुत सारे कस्टमर से मैं भी एक कस्टमर हूँ। इस तरह से कुछ भी एक वर्डिंग बना के आप एक सेंटेंस लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि अपना नाम लिखना है, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। मान लो माई नेम इज़ जॉन, माई नेम इज़ पीटर, माई नेम इज़ गौरव, माई नेम इज़ साजन, कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो वो नाम आपने लिख दिया। और आप कौन हो उसके बारे में बताओ। आई एम वन ऑफ यूर रेगुलर। रेगुलर आप इसको रेगुलर भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंट भी लिख सकते हो, दोनों में से एक वर्ड लिखा जा सकता है, रेगुलर या फ्रीक्वेंट। मैं साथ साथ देखता जाऊं, टाइपिंग कर रहा हूं, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। हो भी सकती है मिस्टेक, राइटिंग में टाइपिंग में कहीं ना कहीं एरर आ सकती है, ठीक कर लेंगे बाद में। सो ये आ गई है ना 1, इसको ठीक कर देते साथ साथ ही। सो आई एम वन ऑफ योर रेगुलर और फ्रीक्वेंट। आगे आपने लिखना है कस्टमर्स, यहां पर ध्यान रखना है एस जरूर लिखना है, क्योंकि आपने लिखा वन ऑफ योर कस्टमर्स, कस्टमर्स में से एक कस्टमर, तो इसलिए हमने लिखा वन ऑफ योर कस्टमर्स। ये ध्यान रखनी है आपने बात। पहला आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैं इस लाइन को और भी तरीके से लिख के बता सकता हूं आपको। आई एम रेगुलर कस्टमर ऑफ योर प्रेस्टिजियस ब्रांड। थोड़ा मैं साइज, वैसे फॉर्मेट का फॉर्म, इसका साइज अगर आपको दिक्कत हो तो बड़ा भी लिख सकता हूं, थोड़ा 20 तक। सो आप इस पहले वाले सेंटेंस को दो तरीके से लिख सकते हो, जो मैंने दोनों तरीके लिख के बता दिया। ध्यान रखना है, जैसे हमने लिखा माई नेम इज दिस और हमने लगाया एंड, उससे पहले पंक्चुएशन मार्क यानी कॉमा जरूर इंसर्ट करना है। उतना ही आपके लिए, अगर जितनी एरर्स कम करोगे उतना ही आप अच्छे स्कोर ले सकते हो। तो ये हमारा हो गया पहला सेंटेंस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ध्यान रखना है, यहां पर बच्चे सिर्फ इंट्रोडक्शन ही को बहुत लंबा चौड़ा बता देते हैं, बहुत कहानियां बताने की जरूरत नहीं है। पर्पस, सेकेंड सेंटेंस आप पर्पस लिखो कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, वो जरूर मेंशन करो। ठीक है, वो जरूर मेंशन करो कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये लेटर लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, पर्पस जरूर एक्सप्लेन करना है, ये ध्यान रखना है। और यहां पर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज करने। फॉर्मल लेटर है, मैंने पहले ही बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था, बच्चे यहां पर ना अपॉस्ट्रोफ आई एम शॉर्ट में लिख जाते हैं, व्हाट्सएप की लैंग्वेज लिख जाते हैं, फेसबुक की लैंग्वेज लिख जाते हैं, वो ध्यान रखना है, ये फॉर्मल लेटर है, इसमें कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल नहीं करना है। सो आई एम राइटिंग दिस लेटर, किस लिए लेटर लिख रहा हूं वो मैं साथ में बताऊंगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस, मैं ये लेटर लिख रहा हूं, किस लिए लिख रहा हूं, एक्सप्रेस करने के लिए। क्या चीज एक्सप्रेस करना चाहता हूं, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस, क्या है, माई डिससेटिस्फैक्शन, डीप डिसअपॉइंटमेंट। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन, ये भी लिख सकते हैं, डीप डिसअपॉइंटमेंट भी लिख सकते हैं, डीप डिसअपॉइंटमेंट या डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, किस लिए डिससेटिस्फैक्शन, विद द डैश। अब यहां पर डैश मैंने डाल दी, आपने उस प्रोडक्ट का नाम डाल देना है, विद द कैमरा, विद द टेलीविजन, विद द किचन इक्विपमेंट, जो भी प्रोडक्ट है उसका आपने नाम डाल देना है कि मैं बहुत ही डिससेटिस्फाइड हूं उस प्रोडक्ट से, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से, इसलिए मैं लेटर लिख रहा हूं। तो ये आपने बता दिया। अब सेंटेंस बच्चे यहां पे भी खत्म कर देते हैं। अगर हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्रेस कर जाएंगे
कि कौन से वाला प्रोडक्ट, तो हम थोड़ा सा इसको अगर और इलेबोरेट कर दे तो सेंटेंस और अच्छा बन जाएगा। दैट आई परचेज्ड, वो वाला डिससेटिस्फाइड हूं वो वाले प्रोडक्ट से, दैट आई परचेज, जो मैंने खरीदा, जो मैंने खरीदा, कहां से खरीदा, फ्रॉम योर, थोड़ा और इंप्रेसिव कर सकते हैं, एस्टीम्ड, आपकी रेप्यूटेड, एस्टीम, रेप्यूटेड, प्रेस्टिजियस भी वर्ड, देखो वर्ड्स कितने हमने शो कर दिए, वोकैबुलरी का पार्ट हमने पहले ही सेंटेंस में बताऊंगा कितना कितना दिया। एस्टीम्ड या रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं, स्टोर लिख सकते हैं, शॉप लिख सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर लिख सकते हैं, सुपर स्टोर लिख सकते हैं, जो भी आपको वर्ड आए माइंड में, इतने सारे वर्ड है। अब हमारा पूरा सेंटेंस देखो पढ़ के क्या बना, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये लेटर लिख रहा हूं टू एक्सप्रेस करने के लिए माई डिससेटिस्फैक्शन, माई डिसअपॉइंटमेंट विद द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड हूं, दैट आई परचेज, जो मैंने खरीदी, फ्रॉम योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम योर एस्टीम्ड डिपार्टमेंटल स्टोर। बच्चे यहां पर भी खत्म कर देते हैं, मैं थोड़ा और इसको एक्सप्रेस करना चाहूंगा ताकि आप वोकैबुलरी के वर्ड, ग्रामेटिकल चीजें आप एग्जामिनर को बहुत अच्छी अच्छी दे दो, तो पहले ही पैराग्राफ में आप एग्जामिनर से मार्क्स अपने छीन लो। मार्क्स मिलेंगे नहीं, छीनने पड़ेंगे, तो छीनने कैसे पड़ेंगे, अच्छी चीजें देखकर। तो स्टोर, कौन सा स्टोर, हमने वो भी बता दिया, लोकेटेड एट, जो यहां पर लोकेटेड है, कौन सी रोड पर, लोकेटेड एट डैश रोड, मैक्लोड रोड, कोई भी आप जहां पर रहते हो उसी, चाहे उसी का एड्रेस बता दो, है ना। कब खरीदा वो लिख सकते हो, ठीक है, लोकेटेड एट डैश रोड बता सकते हो, कब खरीदा वो भी बता सकते हो, और यहां पर आप खत्म भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ, देखो कितना इंप्रेसिव बना। अब इसमें मैं बताता हूं, हाईलाइट करता हूं कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स आपने लगाए जो आपके बैंड स्कोर को और इंप्रूव कर देंगे। पहली बात, यहां पर आपने ये अच्छा, माय नेम इज जॉन एंड आई एम वन ऑफ योर फ्रीक्वेंट, है ना, रेगुलर या फ्रीक्वेंट, ये वर्ड आपने लगाया। कस्टमर्स, ये पूरे का पूरा फ्रेज हो गया, वन ऑफ योर रेगुलर या वन ऑफ योर फ्रीक्वेंट कस्टमर्स, ये बहुत इंप्रेसिव बन जाता है। उसके बाद यहां पर आप चाहे सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम रेगुलर कस्टमर ऑफ योर प्रेस्टिजियस ब्रांड, ये भी बहुत अच्छा वर्ड बन गया, प्रेस्टिजियस। फिर आई एम राइटिंग, आपने एक्सप्रेस कर दिया, अपना वे एक्सप्रेस कर दिया। ये देखो डीप डिसअपॉइंटमेंट, ये वर्ड दिया आपने वोकैब का। डिससेटिस्फैक्शन वर्ड दिया आपने, और उसके बाद एस्टीम्ड या रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, स्टोर, शॉप, ये वर्ड दिए। लोकेटेड एट, ये वर्ड दिया। सो देखो कितना कुछ आपने पहले पैराग्राफ में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया आपने। इसमें और भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, पर पहले इतना ही पार्ट सीखेंगे ताकि आप अच्छी तरह से आपको चीज लिखनी आ जाए। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, हाँ पैराग्राफ नंबर सेटिंग कर ली मैंने उसकी साथ साथ में। तो पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द सिचुएशन, सिचुएशन एक्सप्लेन करो। अब यहां पर आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करते हैं सिचुएशन। हम थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं, मान लो लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते दिन भी लिख सकते हो, कौन सा दिन, मान लो ऑन मंडे। यहां पर ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि कोई भी
आप डे लिखो, मंडे ट्यूसडे संडे, मंडे ट्यूसडे, कोई भी डे लिखो, उसका पहला वर्ड कैपिटल रखना है। ऑन मंडे, मंडे वाले दिन, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, यहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी जो है आपके बैंड स्कोर को नीचे गिरा देती हैं। तो आपने ध्यान रखना है, मंडे लिखा है, ट्यूसडे लिखा है, वेडनेसडे लिखा है, कुछ भी आपने लिखा है तो उसका पहला वर्ड जो है कैपिटल आएगा। तो क्या हुआ, लास्ट मंडे को मैंने विजिट किया, आई विजिटेड, और आए कहीं भी लगाओ बीच में, ये भी बच्चे गलती करते हैं, बीच में लगाओ, स्टार्टिंग में लगाओ। आमतौर पे रूल होता है कि फुल स्टॉप के बाद पहला जो आपका अक्षर होगा वो बड़ा होगा, लेकिन आए आप कहीं भी फिट कर रहे हो तो उसमें वो आए कैपिटल ही होगा। ये चीज का ध्यान रखना। मेरा देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या हुआ, लास्ट वीक, ऑन मंडे ट्यूसडे, आई विजिटेड, मैंने विजिट किया, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं ना, आपने खरीदा था, आई विजिटेड यूर। अब इतने सारे ऊपर वर्ड दिए थे, स्टोर दिया था, शॉप दिया था, कंपनी दिया था, ऑर्गेनाइजेशन दिया था। अब कोई भी एक वर्ड ऊपर लिखा था, दूसरा वर्ड नीचे लिख सकते हो। आई विजिटेड योर रेप्यूटेड शॉप, मैं वही लिख देता हूं, कोई भी वर्ड एक लिख देना, शॉप, कंपनी, जो मर्जी लिख देना, स्टोर लिख देना। किस लिए विजिट किया, टू परचेज। देखो मैंने वर्ड की फॉर्म चेंज कर ली, वर्ड की फॉर्म चेंज करना भी वर्ड पैराफ्रेज माना जाता है। तो पहले ऊपर लिखा था आई परचेज्ड, मैंने खरीदा, यहां पर लिखा है परचेज्ड को मैंने टू परचेज, मैं वहां पर खरीदने के लिए गया, आई विजिटेड, क्या लिखा है, विजिटेड योर रेप्यूटेड स्टोर टू परचेज, क्या परचेज करने के लिए वो गया, टू परचेज जो भी आपका प्रोडक्ट था, जो भी आपका प्रोडक्ट था, मैं उसको डैश डाल देता हूं, किस लिए गया, टू परचेज अ कैमरा, टू परचेज अ मोबाइल फोन, टू परचेज रेडियो, टू परचेज टेलीविजन, टू परचेज अ किचन इक्विपमेंट, कुछ भी आप परचेज करने के लिए गए हो तो वो आपने लिख देना है। ये कॉम्बो लेटर बता रहा हूं, बहुत काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी, कॉम्बो सा बना दिया, ठीक है। अब उसमें आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसका कोड भी बता सकते हो, विच हैज, क्योंकि विच हैज द कोड, मान लो कोई भी हमने बता दिया, सपोज करो XYZ 1 2 3 4, उसका कोड ये है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट मैं खरीदने गया था, कोड बता दिया ताकि उनको पता लग जाए कि प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट के, इस जो हमने खरीदा था उसका कोड भी। एग्जामिनर को ये चीजें देखो, जितनी क्लैरिटी देंगे हम उतने ही बैंड स्कोर हमारे बढ़ेंगे, ये चीज माइंड में सेट कर लो, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, हमने वो देना है, आप देखो हमारा पॉइंट क्या था, एक्सप्लेन करनी है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हुई क्या। तो पहले हमने बताया कि मैं एक कैमरा खरीदने आपके स्टोर में विजिट किया, मैं स्टोर में खरीदने गया। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने कैमरा खरीदा, है ना, और खरीदते समय, चलो ये सेंटेंस हमारे पास, वर्ड हमारे पास बन गया, खरीदते समय, एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज करते समय, एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज करते समय क्या हुआ था, परचेज करते समय मैंने पॉइंट को कनेक्ट किया, स्टार्ट किया, क्या हुआ था, मुझे यकीन दिलाया गया था, आई वॉज अश्योर्ड, मतलब थोड़ी कहानी इस तरह से बनाओ कि बोरिंग ना लगे। जब मैंने खरीदा, खरीदते समय मुझे विश्वास दिलाया गया कि ये तो बहुत ही लेटेस्ट मॉडल है, so that this is the latest model, this is the latest model, खरीदते समय मुझे यकीन दिलाया गया, at the time of purchase I was assured, मुझे यकीन दिलाया गया था, that this is the latest model, कि ये एक लेटेस्ट मॉडल है, और उसको देखकर ही मैंने ये खरीद लिया, नहीं तो मैं खरीदता ही ना, है ना। तो एट द टाइम ऑफ परचेज आई वाज श्योर दैट दिस इज द लेटेस्ट मॉडल, हाउएवर अपॉन रिटर्निंग होम
I found that quality of, मान लो मैंने कैमरा खरीदा, मान लो मैंने मोबाइल फोन खरीदा, तो उसमें मैं ये बताऊंगा क्वालिटी क्या थी, पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं थी। कुछ भी आइडिया लेना है, तो मान लो मैंने अगर कैमरा या मोबाइल लिया तो मैं क्या लिख दूंगा, आई फाउंड दैट क्वालिटी ऑफ द पिक्चर was not good as promised, जैसे कि प्रॉमिस की गई थी वैसी नहीं थी। रिटर्निंग, तो ये देखो कितना अच्छा सेंटेंस बना। एट द टाइम ऑफ परचेज, खरीदते समय, आई वॉज अश्योर्ड, मुझे यकीन दिलाया गया था, दैट दिस इज द लेटेस्ट मॉडल, कि ये लेटेस्ट मॉडल है। हाउएवर अपॉन रिटर्निंग होम, घर पहुंचने पर, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर वॉज नॉट गुड एज प्रॉमिस्ड, कि क्वालिटी जो पिक्चर की थी वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी की प्रॉमिस की गई थी। इतना लेटेस्ट मॉडल है, लेकिन वहां घर जाके तो बिल्कुल ही काम खराब कर दिया उस कैमरे ने। तो मुझे बहुत ही असंतुष्टि हुई। ठीक है, तो अगर देखो जितने हम कनेक्टिंग करेंगे उतने ही बैंड स्कोर हमारे ज्यादा बढ़ेंगे। देखो मैंने यहां पर क्या कनेक्टिंग किया, एट द टाइम ऑफ परचेज, एक ये कनेक्टिंग किया। उसके बाद क्या कनेक्टिंग किया, ऑपोजिट जा रहा था मैं, कि मेरा को पसंद नहीं आया, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं, अपॉन रिटर्निंग होम, उसको कनेक्टिंग किया। देखो हर सेंटेंस को कनेक्टिंग कर रहा हूं, उससे आपके बैंड स्कोर और बढ़ते जाएंगे, जितना आप अच्छा बैंड स्कोर जितने लेना चाहते हो। सो नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा मैं सेटिंग ऊपर कर देता हूं स्क्रीन, ताकि आप उसको देख सको। आप इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हो, बात बढ़ाकर और कर सकते हो। टू मेक द मैटर वर्स, अगर मैं बात करूं कि मैटर तो और ज्यादा खराब हो गया था, क्या खराब हो गया था, कि एक आधा और पॉइंट बता सकते हो कि उसका बटन हार्ड था, बटन नहीं चल रहा था, उसकी इवन क्वालिटी जो थी ब्लरी थी, कुछ भी एक आधा सेंटेंस और इसमें ऐड कर सकते हो। टू मेक द मैटर वर्स, देखो कनेक्टिंग कर दी कि मैटर और ज्यादा खराब कर दिया, कि एक तो पिक्चर क्वालिटी इतनी घटिया थी, दूसरा उसके बटन जो थे, उसका रिमोट जो था, अगर टीवी की बात कर रहे हैं उसका रिमोट नहीं चल रहा था। मतलब बहुत सारी जो आपने दिमाग में प्रॉब्लम होगी, इसमें से एक या दो प्रॉब्लम सोची, उसको बस एक्सप्लेन कर दिया। कोशिश करो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, एक आइडिया को जनरेट करके, एक आइडिया, अगर आपने बैंड स्कोर जा लेने हैं, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम को एग्जामिनर से कोई लेना देना नहीं है, आपने कोशिश करनी है एक या दो प्रॉब्लम्स को लेकर उसको ही एक्सप्लेन करना है, कोशिश करो एक को। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इमीडिएटली देखो कनेक्टिंग किया पॉइंट, इमीडिएटली उसी समय मैंने कॉल किया, आई कॉल्ड, कहां पर कॉल किया, एट द गिवन नंबर, उसी समय मैंने कॉल किया जो नंबर दिए गए थे, जो मेरे पास नंबर मिले होंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखे होंगे, उसी समय इमीडिएटली उसी समय मैंने कॉल किया एट द गिवन नंबर, और वन ऑफ योर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जो आपके वहां पर काम करते थे उसमें से एक ने कहा, मुझे यकीन दिलाया कि आपकी प्रॉब्लम जो है जल्द ही ठीक कर दी जाएगी। ठीक है, वन ऑफ योर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव बताया, टोल्ड मी ये लिख सकते हो, अश्योर्ड मी यकीन दिलाया, मुझे यकीन दिलाया ये लिख सकते हो, दैट क्या क्या बताया, कि दैट योर जो भी है, आपका कैमरा, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, जो भी चीज है, कि दैट, डैश डाल देता हूं, अब लिखो, दैट योर प्रॉब्लम और योर प्रोडक्ट वुड बी रिप्लेस्ड, रिप्लेस कर दिया जाएगा
या यहां पर लिख सकते हो योर प्रॉब्लम विल बी फिक्स्ड, आपकी प्रॉब्लम ठीक कर दी जाएगी, रिपेयर कर दी जाएगी, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा। कब? विद इन 3 days, विद इन अ वीक, विद इन 6, विद जो भी लिखा है, विद इन 3 days, विद इन 4 days, विद इन 5 days, विद इन 6 days, जो भी आपको लिखा है आपने उस हिसाब से डेज बता देने हैं, विद इन डैश डेज। ठीक है, लेकिन आप असंतुष्ट हो कि वो प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुई। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली disappointed to say that I have not received any communication from your end। देखो कितना अच्छा आपका सेंटेंस बन गया। अब मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देता हूं। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आप इसको समझ पाओ। सो टू मेक द मैटर वर्स, ये आपने देख लिया इमीडिएटली, ये भी आपको पता लग गया। आई कॉल्ड एट द गिवन नंबर एंड वन ऑफ योर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव टोल्ड मी, assured me that your problem, your camera, your product will be fixed, will be repaired, will be replaced within 2 days, within 3 days, within 4 days, within 5 days, within 6 days, जो भी आपको लिखा हो। लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। देखो वर्ड अच्छे अच्छे लिखो ना, अकेला डिसअपॉइंटेड लिखना, उसके साथ अगर एक्सट्रीमली लगा दिया गया कि मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ। आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड किस चीज से? टू से दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं ये कहने पर, और ये कह रहा हूं कि आई हैव नॉट रिसीव्ड, मैंने कोई भी रिसीव नहीं की कम्युनिकेशन, बातचीत आपकी एंड से। आपने कहा था हो जाएगी, लेकिन आज तक कोई मुझे कॉल नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। ये हमारी जो थी उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई कि उसने पूछा था एक्सप्लेन व्हाट यू वांट, है ना, सो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास पैराग्राफ में था, सेकंड पॉइंट था से एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। ये हमने जो हमसे पूछा गया था एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, तो हमने ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दी। ये ठीक रहेगा, हाँ, एक्सप्लेन द सिचुएशन। थर्ड पॉइंट है से व्हाट एक्शन यू वुड लाइक द कंपनी टू टेक। अब बारी आ गई एक्शन लेने की कि कौन सा एक्शन कंपनी ले। तो आप बताओ कि कंपनी को कौन सा एक्शन लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट के ऊपर आप बताओ, अपनी बात रखो। थर्ड पॉइंट के ऊपर कंपनी को क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर लास्ट में लगा देते हैं। चलो इसका स्टार्ट करते हैं। आई एम एक्सीडिंगली डिसप्लीज। देखो अच्छे अच्छे वर्ड लगाओगे, ये डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, ये अनकॉमन वर्ड्स हैं, लेस कॉमन वर्ड्स हैं, लोग ज्यादातर नहीं लगाते हैं इजी वर्ड। आई एम एक्सीडिंगली डिसप्लीज्ड, मैं बहुत ही नाखुश हूं। ऊपर भी हमने लगाया था एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, ये हमने यहां लगा दिया एक्सीडिंगली डिसप्लीज्ड। तो एग्जामिनर को लगेगा आपके पास वोकैबुलरी है, जो आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट है वो आप भी अच्छी तरह से दे रहे हो, तो आपको बैंड स्कोर मिलेंगे। सो आई एम एक्सीडिंगली डिसप्लीज्ड, किस चीज से नाखुश हूं? मैं नाखुश हूं, बहुत ही नाखुश हूं। किस चीज से? एक तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से, ठीक है, विद बोथ, दो चीजों से। कौन सी? एक तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर से आपकी सर्विसेज, दोनों ही खराब हैं। विद बोथ द क्वालिटी of the product as well as
दूसरी किस चीज से, एज वेल एज द पुअर सर्विसेज। दोनों ही आपकी बहुत ही खराब हैं, दोनों ही सर्विसेज बेकार हैं आपकी, मैं बहुत ही नाखुश हूं आपकी सर्विसेज से। तो ये हमारा अब लास्ट, अब आप क्या चाहते हो, लास्ट सेंटेंस लिख दो। आई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर कॉमा, मैं, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, या तो मेरे पैसे वापस कर दो या मेरा प्रोडक्ट रिप्लेस कर दो। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये एक्शन लो, ठीक है। तो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू ईदर टू भी बोल सकते हैं, आइदर टू भी बोल सकते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है। ईदर टू क्या करो, ईदर टू फिक्स द प्रॉब्लम, ठीक कर दो प्रॉब्लम, फिक्स द प्रॉब्लम, ठीक है, और या रिफंड माय एंटायर अमाउंट, या मेरा पैसा वापस कर दो। ये मैं चाहता हूं एक्शन ले लो, या तो रिपेयर कर दो या मेरा पैसा वापस कर दो। आगे बता भी सकते हो कि रिपेयर कर दो विद इन 2-3 डेज, और या मेरा पैसा वापस कर दो, इस तरह से भी बता सकते हो। और हाँ, इसको और थोड़ा इंप्रेसिव लिखना हो, थोड़ा और इंप्रेसिव हो जाएगा। आपने जहां पर कनेक्टिंग की थी देयरफॉर आए, तो आप इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, आए को बाहर ले जाएंगे, आए कॉमा देयरफॉर टी छोटा कर देंगे, आई देयरफॉर मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट, मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं। तो देखो ये और इंप्रेसिव हो गया, एग्जामिनर को पता है कि आपको देयरफॉर का इस्तेमाल करना आता है, कि देयरफॉर का इस्तेमाल कैसे करना है। तो आप एग्जामिनर को अच्छी तरह से अपनी लेटर का प्रेजेंटेशन दे के अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हो। इसमें आपने अच्छी रेंज ऑफ वोकैबुलरी भी दे दी, उसकी सीक्वेंस भी दे दी, जो एग्जामिनर देखना चाहता है एक लेटर में कि क्या क्या होना चाहिए। तो आपने इस लेटर की अब एंडिंग कर दी। बहुत देखो, बहुत कहानियां नहीं बनाई हमने, टू द पॉइंट बात की, लेकिन उसको एग्जामिनर ने देखना है आपका सीक्वेंस, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, ये सब चीजें देखनी है, वोकैब अच्छी की हो। तो उसकी एंडिंग कर दो, योर्स फेथफुली, दैट्स इट। और उसका आप साथ में नीचे नाम लिख सकते हो, जो भी आपका नाम है वो लिख सकते हो। तो ये आपकी जो है कंप्लेन लेटर हो गई, जो आप अगर आपके पास राइटिंग टास्क 1 आता है, मैंने एक एक वर्ड, एक एक लाइन पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैंने ये नहीं लिखा इसमें कि आपको एक पहला पैराग्राफ लिख दूं या दूसरा लिख दूं, मैंने इस बार आपको पूरी की पूरी लेटर की लेटर लिख के दिखा दी है। अगर आप इस तरह से लिखते हो तो 7 आप इजीली स्कोर कर सकते हो इस लेटर में, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 7.5 भी लिए हैं आईएलटीएस जनरल में, राइटिंग में 7 भी लिए हैं। मैं ये नहीं कहता सबने लिए हैं, पर जो अगर इस फॉर्मेट को अपनाते हैं या इस तरह से लिखते हैं, एरर्स नहीं करते हैं, वो ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वीडियोस उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नहीं आ पा रहे, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं बच्चों तक पहुँचूँ और बच्चों की एक एक हेल्प करूँ। जो भी प्रॉब्लम आती है, मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। और आप इन वीडियोस को देखिए, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना वो आपकी मर्जी है, बाकी आप और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचाएं ताकि बच्चे भी इसको देखकर अपना सपना साकार कर सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी आपके पास। थैंक यू वेरी मच।